आतंक के ठिकानों पर, उनके ट्रेनिंग सेंटर्स पर सटीक प्रहार किया। आतंकियों ने सपने में भी नहीं सोचा था कि भारत इतना बड़ा फैसला ले सकता है। लेकिन देश के नाम अपने संबोधन में जनता को भरोसा दिलाया। अपने नागरिकों को किसी भी खतरे से बचाने के लिए वो सख्त फैसला लेने में नहीं चूकेंगे। हम भारत और अपने नागरिकों को किसी भी खतरे से बचाने के लिए लगातार निर्णायक कदम उठाते रहेंगे। साथियों, युद्ध के मैदान पर हमने हर बार पाकिस्तान को धूल चटाई है और इस बार ऑपरेशन सिंदूर ने नया आयाम जोड़ा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने जिस तरह की बौखलाहट दिखाई और भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने की कोशिश की, जिससे उसका नापाक चेहरा पूरी दुनिया के सामने आ गया। यही नहीं, आतंकवाद पर उसका दोगला चेहरा भी पूरी दुनिया ने देखा है। जब मारे गए आतंकियों के जनाजे में पाकिस्तानी सेना के बड़े बड़े अफसर उमड़ पड़े। पाकिस्तान का हाथ आतंकियों के साथ देखकर पीएम मोदी ने पाकिस्तान को चेतावनी के साथ नसीहत भी दी। पीएम मोदी ने कहा कि पाकिस्तान को अगर बचाना है तो उसे अपने टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का सफाया करना ही होगा। पाकिस्तानी फौज, पाकिस्तान की सरकार जिस तरह आतंकवाद को खाद पानी दे रहे हैं, वो एक दिन पाकिस्तान को ही समाप्त कर देगा। पीएम मोदी ने दो टूक कहा कि आतंकवाद के खिलाफ भारत का अभियान सिर्फ स्थगित हुआ है, खत्म नहीं, और पाकिस्तान के रवैये पर डिपेंड करेगा कि उसका रवैया कैसा है। हमने पाकिस्तान के आतंकी और सैन्य ठिकानों पर अपनी जवाबी कार्रवाई को अभी सिर्फ स्थगित किया है। आने वाले दिनों में हम पाकिस्तान के हर कदम को इस कसौटी पर मापेंगे कि वो क्या रवैया अपनाता है। और उसमें से एक थे जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री के 25 साल के राइफलमैन सुनील कुमार। उनको पैट्रिक गांव त्रेवा में पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। वो आरएसपुरा सेक्टर में तैनात थे और पाकिस्तानी हमले में शहीद हो गए। पूरे देश को उन पर गर्व है और आज देश उनके शौर्य से पाकिस्तान को घुटनों पर ला पाया है। फिक्र है बच्चा देश के लिए घबराना करवाना है। मैं दुखी सुखी भी और दुखी भी हूँ सर। वो मेरे को पता क्या उस चीज़ का क्या पता था कि वो आतंकवादियों से लोहा लेते हुए खुद शहीद हो जाएंगे। फैमिली की तरफ देखूं तो दुख भी बहुत है, अगर देश की तरफ देखूं तो गर्व भी बहुत है। राइफलमैन सुनील कुमार का पूरा परिवार देश की सेवा कर रहा है। पिता और दोनों भाई भी देश की सेवा कर रहे हैं और उनकी भी एक ही मांग है, ऑपरेशन सिंदूर जारी रहे और आतंकियों का सफाया होकर रहे। हमारे लिए गर्व की बात, हमने अपना भाई खोया है, दुख की बात भी है, लेकिन हमें गर्व भी है कि एक साथ नहीं हो सकते। पानी और खून एक साथ नहीं बहेंगे। परमाणु हमले की गिरर भपकी देने वाले पाकिस्तान को पीएम मोदी की चेतावनी। बोले भारत नहीं सहेगा कोई परमाणु ब्लैकमेल। आतंकवाद से पीछा छुड़ाने की दी नसीहत। ऑपरेशन सिंदूर के सम्मान में बीजेपी आज देश भर में निकालेगी तिरंगा यात्रा। देश को बताएंगे ऑपरेशन की उपलब्धियां। 23 मई तक जारी रहेगी यात्रा। सीमा पर तनाव को देखते हुए जम्मू एयरपोर्ट से उड़ानों को किया गया स्थगित। अगले आदेश तक नहीं होगी कोई उड़ान। एयर इंडिया ने जारी किए निर्देश। रूस ने भारत को दिया S-500 मिसाइल डिफेंस सिस्टम के ज्वाइंट प्रोडक्शन का ऑफर। स्पेस डिफेंस कैपेबल सिस्टम है S-500। S-400 से भी ज्यादा है खतरनाक।
यूपी पुलिस का अपराधियों के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन जारी। मुजफ्फरनगर में 5 घंटे के अंदर 5 मुठभेड़। मुरादाबाद में एनकाउंटर के बाद एक बदमाश गिरफ्तार। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत और आपके साथ मैं हूं विवेक। और इस बुलेटिन में हमारे साथ पुनीता भी मौजूद है। लेकिन सबसे बड़ी खबर क्या आ रही है उसकी तरफ आपको लिए चलते हैं। और जो बड़ी खबर है वो ये कहती है कि एयर इंडिया ने जारी की है अपनी ट्रैवल एडवाइजरी और आज कई उड़ानें रद्द कर दी हैं। इनमें जम्मू, लेह, जोधपुर, अमृतसर की आज की जो फ्लाइट है उसे कैंसिल कर दिया गया है। इसके अलावा भुज, जामनगर, चंडीगढ़, राजकोट की फ्लाइट भी कैंसिल की गई है। एक बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, एयर इंडिया ने ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है। तो आज की जो सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि एयर इंडिया ने आज कई उड़ानें रद्द की हैं। तो एयर इंडिया ने कई उड़ानों को रद्द कर दिया है। जम्मू, लेह, जोधपुर, अमृतसर की आज की जो फ्लाइट है वो कैंसिल रहने वाली है। यानी कि जहां जहां पर हालात सामान्य हो रहे हैं वहां पर तो उड़ानों को एक बार फिर से शुरू कर दिया गया है। लेकिन जहां जहां पर अभी स्थिति कंट्रोल में नहीं है, यानी कि स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है, वहां पर एहतियातन के तौर पर सुरक्षा के लिहाज से ट्रैवल एडवाइजरी जारी करके ये कहा गया है यात्रियों को कि एयर इंडिया की जो फ्लाइटें हैं वो आज बंद रहेगी। ना सिर्फ एयर इंडिया बल्कि इंडिगो ने भी 6 शहरों के लिए उड़ानें रद्द कर दी है, जिसमें से आज जम्मू, श्रीनगर फ्लाइट है वो कैंसिल रहने वाली है। इंडिगो अमृतसर, चंडीगढ़, राजकोट की जो फ्लाइट है वो कैंसिल रहेगी। इंडिगो की तरफ से एडवाइजरी जारी करके ये तमाम जानकारियां दी गई है। सुरक्षा के लिहाज से ये जानकारी और ये कदम एयर इंडिया के साथ साथ इंडिगो की तरफ से भी उठाया गया है। यानी कि 6 शहरों की जो फ्लाइट है जिसमें से जम्मू, श्रीनगर, लेह की फ्लाइट आज कैंसिल रहने वाली है। यानी कि जो लोग आज फ्लाइट के जरिए यात्रा करने की सोच रहे थे उनके लिए ये आज की अहम जानकारी है। और बिल्कुल इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। जम्मू कश्मीर में आज से कई स्कूल खुल गए। हालात की समीक्षा के बाद जम्मू एंड कश्मीर सरकार का एक बड़ा फैसला सामने आया है और जो सीमा से सटे इलाके हैं अभी वहां पर स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। लेकिन बड़ी खबर यह है कि जो कुछ स्कूल हैं उन्हें खोला गया है। हालात की समीक्षा हो रही है और इसके बाद जम्मू एंड कश्मीर सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है, यानी कि पढ़ाई अब शुरू धीरे धीरे हो रही है। सीमा से जो सटे इलाके हैं वहां पर स्कूल कॉलेज फिलहाल बंद रहेंगे क्योंकि सुरक्षा के मद्देनजर ये फैसला लिया गया है। रोजाना समीक्षा हो रही है और कई स्कूल आज की तारीख में जम्मू कश्मीर में आज कई स्कूल खुल गए हैं और इसके बाद हालात की समीक्षा की जाएगी। लेकिन जो अहम बात यह है कि जो सीमा से सटे इलाके हैं वहां पर जो स्कूल है वहां भी पठन पाठन का जो कार्य है, पढ़ाई लिखाई जो है वो बंद रहेगी। गुरसिमरन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गुरसिमरन, क्या अपडेट है? देखिए, जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से कल ये फैसला लिया कि जम्मू संभाग के जो हैं 4 जिलों में स्कूल खोले जाएंगे। ये चारों जिले जो हैं ये गैर सीमावर्ती जिले हैं, जिनमें डोडा जिले की बात की जाए, किश्तवाड़ की बात की जाए, रामबन की बात की जाए और रियासी की बात की जाए। इन 4 जिलों में आज स्कूल खुल जाएंगे। बाकी 6 जिलों में जो कि सीमावर्ती, और कठुआ एक ऐसा जिला है जो सीमावर्ती नहीं है लेकिन उसमें भी जो है स्कूल बंद रखे गए क्योंकि कल देर रात आपने देखा कि वहाँ भारतीय सेना की उत्तरी कमान के ऊपर जो है ड्रोन देखे गए थे, जिसके बाद पूरे इलाके में अलर्ट जारी कर दिया। उधमपुर लगातार खतरा बना हुआ, उधमपुर और बाकी जो जिले हैं जिसमें जम्मू, कठुआ, सांबा, राजौरी और पुंछ शामिल हैं वहां पर भी जो है खतरा लगातार बना है क्योंकि पाकिस्तान ड्रोन के जरिए भारतीय सरजमीन पर लगातार घुसपैठ कर रहा है। और हालात जो हैं डीजीएमओ लेवल पर जरूर बात हुई है लेकिन अगर ग्राउंड में आप हालात की बात देखें तो हालात बिल्कुल आप ये कह दें कि 100% सुधर गए हैं, वैसा नहीं है। लगातार पाकिस्तान की तरफ से नापाक हरकतें की जा रही हैं। प्रशासन के लिए सबसे बड़ी चिंता ये है कि अगर कई बच्चे स्कूल में होते हैं और उस वक्त किसी तरह की एयर रेड्स या फिर ग्राउंड स्ट्राइक्स हो जाती हैं तो वहां जिंदगियां जो हैं वो खतरे में पड़ सकती हैं। इसलिए प्रशासन की तरफ से आज का दिन जो है उसे लिया गया है करते हुए लगातार देखिए फैसले भी लिए जा रहे हैं। लेकिन इसी के साथ ही इंडिगो और एयर इंडिया की तरफ से भी बड़ा फैसला लिया गया है और कई शहरों में आज की फ्लाइट भी रद्द कर दी गई है। इसकी क्या वजह माने?
देखिए स्वाभाविक तौर पर खतरा जो है वो मंडरा रहा है। कल भी जम्मू एयरपोर्ट के ऊपर से 10 से ज्यादा ड्रोन जो है वो क्रॉस किए हैं। सभी जो है पाकिस्तान के हॉस्टाइल ड्रोन थे और उसकी चिंता अब जो है बढ़ गई है। कल देर शाम बताया जाता है कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जिसने की जम्मू एयरपोर्ट को ऑपरेशन क्लियरेंस दी थी, उसके ऑपरेशन क्लियरेंस को रोक दिया गया था तत्काल प्रभाव से। अब बाकी एयरलाइन ऑपरेटर खुद से जो है ये फैसला ले रहे हैं कि वो ऑपरेट नहीं करेंगे। लेकिन अगर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात की जाए तो स्वाभाविक तौर पर जहां तक मेरी बात हुई है, मुझे नहीं लगता कि आज जो है जम्मू एयरपोर्ट को किसी भी तरह की नागरिक विमान का उड्डयन के लिए जो है आज स्वीकृति मिल पाएगी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से। उन्हें जो है एक दिन और का इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि कल देर शाम ये फैसला ले लिया गया था कि स्वीकृति जो दी गई है उसे जो है तत्काल प्रभाव से रोक दिया जाएगा और एक बार फिर से पूरी स्थिति का जायजा। गुरसिमरन, आप हमारे साथ बने रहिए। एक बड़ी खबर की तरफ लिए चलते हैं। डीजीएमओ लेवल की बातचीत पर सूत्रों के हवाले से जो बड़ी खबर आ रही है, दोनों पक्षों में एक भी गोली न चलाने पर सहमति बनी है, जैसा कि सूत्र बता रहे हैं। आक्रामक कार्रवाई न करने पर बातचीत बनी है, ये भी सूत्र कह रहे हैं। और गुरसिमरन, हम लगातार आपसे बात कर रहे हैं, यही सवाल पुनीता ने भी आपसे पूछा और यही सवाल फिर से हम रिपीट करना चाह रहे हैं कि जब सीज फायर की बात हो रही है, दोनों तरफ से गोली न चलाने की बात हो रही है, किसी भी तरह की आक्रामक कार्रवाई न करने पर बातचीत हो रही है, तो ड्रोन क्यों दिख रहे हैं? देखिए स्वाभाविक तौर पर जो है अगर डीजीएमओ चाहे बात भारत की तरफ से लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई की बात की जाए या पाकिस्तान की तरफ से मेजर जनरल कश्मीर चौधरी की, कश्मीर चौधरी ने बिल्कुल साफ कर दिया और भारतीय डीजीएमओ ने कि हम बातचीत करेंगे और इसे आगे बढ़ाएंगे। सरहद पर जो सुरक्षा बल हैं, जो भारतीय सेना है, बीएसएफ है, उसकी संख्या कम होने तक की बात भारत और पाकिस्तान के बीच हो गई। लेकिन फिर ड्रोन्स का भेजा जाना ये एक ऐसा सीज फायर है जो पिछले तकरीबन 8-9 साल में कि मुझे ये समझ नहीं आ पाया कि आखिरकार ये सीज फायर क्यों किया जा रहा है। क्योंकि अगर पाकिस्तान ड्रोन से जो है भारतीय वायु सीमा जो है उस पर घुसपैठ कर रहा है, लगातार पाकिस्तान की तरफ से सरहद पर भी छुटपुट फायरिंग की घटनाएं हो रही हैं, तो आखिरकार ये सीज फायर किस तरफ जो है वो ले जा रहा है? कहीं ये पाकिस्तान के लिए जो है एक टाइम तो नहीं हम उसको दे रहे हैं कि युद्ध की तैयारी करने के लिए? ये एक बड़ा चिंता का विषय जो है ये न सिर्फ हमारे लिए बल्कि जो भी जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान को समझते हैं उनके लिए बना हुआ है कि आखिरकार इतना समय पाकिस्तान को युद्ध विराम संधि के नाम पर क्यों दिया जा रहा है, जब वो मानकर ही राजी नहीं है कि वो